तो गाइस आज मैं आप सब लोगों को ट्रेडिंग व्यू के एक ऐसे सीक्रेट के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक ऐसे हैक के बारे में जिसके बारे में अगर आपको पता लग गया तो आपके सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के चांस, आपके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के चांस 99% से भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और ये हैक आज तक पूरी इंडस्ट्री में, पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं बताया और मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ये जो हैक है ये कोई इंडिकेटर नहीं होने वाला है, या कोई स्ट्रेटजी नहीं होने वाली है, या कोई चार्ट पैटर्न नहीं होने वाला है, या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं होने वाला है। ये इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग होगा, टोटली हटके होगा। और इसके बाद ये हैक को जानने के बाद, इसको समझने के बाद आपको जो माइंडसेट है, आपकी जो साइकोलॉजी है वो टोटली चेंज हो जाएगी। आपको जो चार्ट को देखने का नज़रिया है वो पूरा बदल जाएगा। सो गाइज, एज यू ऑल नो दैट आई एम क्रिश कुंबर and I have more than 4+ years of experience in the market, and I started my career from Indian markets and currently I am into forex and crypto. तो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं हम सीधा अपने ट्रेडिंग व्यू पे, अपने स्क्रीन पे। तो गाइज़ हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं और आप देख सकते हो कि मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन कर रखा है ना। तो सबसे पहले मान लो कि अगर यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को बाइंग प्लान करनी है ना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बहुत सारी कन्फर्मेशन देखूँगा ना। जैसे यू कैन से यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है ना, यहाँ पे अगर हम इसको एक सपोर्ट मान लें, एक अच्छा सपोर्ट है ना। बड़े टाइम फ्रेम पे भी आप पीछे जाकर देख सकते हो, ठीक है। दिस इज़ अ गुड सपोर्ट। अगर हम 4 आवर पे जाएँ ना, एक बार अच्छे से देखते हैं हम, या यू कैन से एक अच्छा सपोर्ट है। एंड दूसरी सबसे मेन चीज़, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है ना गाइस हमको, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। और उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ये देखो। सबसे पहले ये आप देख सकते हो फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, कितना बड़ा है। तो मार्केट ने उसको भी फिल कर दिया, ठीक है। सबसे पहली कन्फर्मेशन ये होगी। और दूसरी कन्फर्मेशन गाइस आप देखोगे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, है ना, पूरा एक, है ना, जिसको भी मार्केट ने टैप करा है। एंड अगर आप पीछे देखोगे ना, इसने एक तरह से मिटिगेशन ब्लॉक की तरह भी एक्ट करा था ना पहले सेलिंग में। सो डैट्स दी केस। एंड पीछे अगर हम और जाएँ तो एक अच्छा सपोर्ट भी है 4 आवर पे। तो मैंने आपको पूरा बता दिया है ना। तो जब भी हमको एक ट्रेड प्लान करना है, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, तो एक कन्फर्मेशन काफ़ी नहीं है, हमको बहुत सारी कन्फर्मेशन चाहिए होती है ना। जैसे यू कैन से कि यहाँ पे हमारी जो सप्लाई एंड डिमांड है वो भी ख़त्म हो रही है ना। अगर हम यहाँ से यहाँ की यू कैन से बोलें सप्लाई, उसके बाद यहाँ से यहाँ आप देख सकते हो पूरी यहाँ पे भी ख़त्म हो चुके हैं ना वो। तो 5 से 6 कन्फर्मेशन गाइस मैंने आपको अभी आपके सामने बता दिया है ना। सो मान लो अब यहाँ पे क्या है, उसके बाद 1 आवर पे अगर हम देखें बुलिश एंगल्फिंग बनी, हमारे पैटर्न पे आगे, जैसे मैं बोलता हूँ पॉजिटिव पैटर्न बन गया, ठीक है गाइस। बताऊँगा मैं आपको हैक, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ है, जैसे मान लो अब यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूँ, जैसे ये एंट्री बनी, ठीक, उसके बाद रीटेस्ट भी आया। अभी यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री प्लान कर दी बाइंग की, यहाँ के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। एंड यू कैन से माई टारगेट्स आर अप्रॉक्स दीज, है ना, या ये पूरी लिक्विडिटी, है ना, या यू कैन से ऑल टाइम हाई गोल्ड का, है ना, 3500। ये सारे लिक्विडिटी, सारे हाइस ब्रेक होने हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट यहाँ तक मेरे को चाहिए, ठीक है गाइस। ये मैं सोच रहा हूँ अब, क्यों क्या सोच रहा हूँ कि अगर मेरा व्यू बाइंग साइड का है ना। अब गाइस सबसे मेन चीज़ क्या बताता हूँ मैं आपको। जैसे हमने बहुत सारी कन्फर्मेशंस ली है ना, हमने देखा कि भाई हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, है ना, चार्ट पैटर्न बन गया है हमारा, कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छे से बन गया है, 4 आवर पे हमने देखा हैमर भी बन रहा है ना, परफेक्ट पैटर्न्स हैं, सेलिंग भी बहुत आई है ना। हम और भी सोच रहे हैं साइकोलॉजिकली, मेंटली कि भाई अब हर बंदे का व्यू सेलिंग है, तो हम यहाँ से बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। अब गई सबसे मेन चीज़ ये देखो, मैं क्या करूँगा, बूम। अब सोच रहे हो ये क्या करे कृष भाई, आपने क्या दबाया अपने यहाँ पे, है ना, यू कैन से कीबोर्ड पे, और भाई ऐसे हो गया। सो गाइस व्हाट आई हैव डन इज, मैंने ऑप्शन की और आई प्रेस करा है। मेरे पास मैकबुक है तो मैंने ऑप्शन और आई प्रेस करा है। आप देख सकते हो आपके पास क्या है ना। मेरे पास पहले डेल का था और उससे पहले एचपी का, तो उसमें आई डोंट रिमेंबर कि अच्छे से क्या होता है ना। इन्वर्ट स्केल करेगा इस, मैंने इसको इन्वर्ट स्केल बोलते हैं, यही हैक है, ठीक है। ये देखो सेटिंग्स में गाइस मैं गया, यहाँ पे इन्वर्ट स्केल है, देखो मेरे को आ रहा है ऑप्शन की हो रहा है। आपके यहाँ पे ना अगर डेल का या एचपी का, अच्छे से बताएगा कि मतलब क्या इसकी शॉर्टकट की है ना। जैसे देखो गाइस मैंने इन्वर्ट स्केल पे क्लिक करा, अब इससे हुआ क्या, देखो कैंडल के कलर नहीं चेंज हुए। अगर आपको लग रहा है कि भाई ग्रीन कैंडल रेड में होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, चार्ट टोटली उल्टा हो गया ना। इन्वर्ट स्केल मतलब जो ऐसे था चार्ट, ऐसे हो गया, समझ रहे हो। देखो कैंडल वैसी ही है ना। यहाँ पे देखो रेड कैंडल्स थी, है ना, सेलिंग की रेड कैंडल्स, बस हूर कह रहे बाइंग में आ गई है ना वो। मतलब अब रेड कैंडल क्या इंडिकेट कर रही है, बाइंग, और ग्रीन कैंडल क्या इंडिकेट कर रही है, सेलिंग। गेटिंग माई पॉइंट। अब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कलर चेंज हो गया ना, अगर मतलब साइकोलॉजिकली अगर आप देखोगे ना। बट मेन चीज़ क्या है, देखो चार्ट ऐसे था ऐसे हो गया, ठीक है। एंड सी गाइस, यहाँ पे अब रेड कैंडल मतलब ऊपर जा रही है। अगर हम चार्ट को ऐसे देखें, ऐसे जैसे ऐसे ऊपर को जा रहे हैं ना, मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। मान लो वेयर इज़ आर यू कैन से पाथ, है ना। अगर हम चाहते हैं ऐसे जाए तो रेड कैंडल से ऐसे ऐसे बननी चाहिए ना, क्योंकि रेड कैंडल से ऊपर जा रहे हैं ना इस साइड को, है ना। और ग्रीन कैंडल्स क्या हैं गाइस, अब नीचे को,
ठीक है। ग्रीन कैंडल्स मान लो अगर नीचे को आएंगी तो वो चार्ट हमारा नीचे आएगा, यानी अगर मैं चाहता हूँ 3500 है तो मेरे को ग्रीन वाली कैंडल्स ऐसे 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 चाहिए। ठीक है गाइस, तो चार्ट पूरा उल्टा हो गया। अब इससे होएगा क्या? आप सोच रहे हो क्रिश भाई ये तो हम आपने हमको और कन्फ्यूज़ कर दिया। गाइस ये क्या है? बायर्स एंड सेलर्स की साइकोलॉजी। अगर मान लो जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं आपको यहाँ पे वो करता हूँ दोबारा, है ना। जैसे मैंने आपको क्या बताया, मैं क्या सोच रहा हूँ यहाँ पे बाइंग, हमने कितनी सारी कन्फर्मेशन देखी है ना, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, है ना, सप्लाई डिमांड के जोन्स, फिब का अगर आप देखोगे यहाँ पे फिब का पक्का कुछ ना कुछ बन रहा होगा। ये लो हमने यहाँ से यहाँ लगाया, लो गाइस, ठीक है, 0.5 के पास पूरा उसके पास आ गया। ठीक है, तो 0.5 के पास भी है, फिब की रिजेक्शन भी है ना, सप्लाई डिमांड हो गया, ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए, कितनी सारी चीज़ें बताई हमने। क्या देखी? कन्फर्मेशंस, कि हमारे पास क्या क्या कॉन्फिडेंस है ना बाइंग देखने के लिए। सिमिलरली हमने अब क्या करा, इसको इन्वर्ट करा स्केल को। अब गाइस आपको क्या देखने की, अगर मान लो मैं यहाँ पे बाइंग ना करता, ठीक है, इसको डिलीट करो, मैं ऐसे चार्ट को देख रहा हूँ, तो अब मेरा क्या व्यू है ना। अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि भाई चार्ट ऊपर जाए या चार्ट नीचे आए, है ना, मान लो मैं भाई ट्रेंड के साथ जा रहा हूँ, ऐसे ट्रेंड चल रहा है ना, इस साइड को ट्रेंड चल रहा है, देख रहे हो गाइस, ऐसे ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ऐसे गया, बीच में साइडवेज होने के बाद ट्रेंड ऐसे चल रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये सारे हाइस ब्रेक हुए, है ना, और मार्केट वहाँ तक जाए, है ना, तो नीचे कितने सारी पेंडिंग लिक्विडिटी है, मेरे को ऐसा लग रहा है, ये मेरा व्यू है ना। मैं चार्ट को ऐसा देख रहा हूँ कि भाई यहाँ पे तो नीचे कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे यू कैन से क्या है, एक सपोर्ट है। अब गाइस ये सपोर्ट बन चुका है ना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि भाई हम चार्ट को टोटली उल्टा कर दिया हमने, यू कैन से 90 डिग्री। ये देखो सपोर्ट है, 3 बार टेस्ट हुआ है ना, और अब टेस्ट होके ये सारे यू कैन से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही है ना, ये ट्रेंड लाइन बन रही है भाई साहब, क्या बात है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी, है ना। इसके ब्रेक पे, रीटेस्ट पे यू कैन से मैं अपनी एंट्री प्लान कर लूँगा, है ना, और मेरे टारगेट दीज हाइज। अब गाइस इससे हुआ क्या ना, आप देख रहे हो कि भाई सबसे पहले जब चार्ट ऐसे था, फिर से हम आते हैं वापस, देख रहे हो गाइस क्या हुआ एक मैंने वो दबाया, है ना, यहाँ से आप सेटिंग्स में जाके देख सकते हो, इन्वर्ट स्केल करा, यहाँ से ऐसे इन्वर्ट स्केल करा, भाई टोटली व्यू मिल गया मेरे को। अच्छा भाई यार, मैं तो यहाँ से बाइंग का सोच रहा था, लेकिन यहाँ से तो सेलिंग का भी ट्रेड बन रहा है। तो गाइस मेरा मेन बताने का आपको मकसद क्या है कि अगर आप बाय कर रहे हो तो भाई कोई तो सेल कर रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि आप ही बाइंग कर रहे हो अकेले, 100% लोग ही बाइंग कर रहे हैं ना कोई सेल ज़रूर कर रहे हैं अगर आप बाइंग कर रहे हो। सो व्हाट्स द मेन थिंग, इफ़ आई एम बाइंग हेयर, अगर मेरे पास ये कॉन्फ्लुएंस है, मतलब ये मेरे पास कन्फर्मेशन है, तो यहाँ पे जो सेल कर रहा है उनके पास क्या कन्फर्मेशन होती है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं यहाँ पे इस साइड जा रहा हूँ, है ना, मतलब मैं चाहता हूँ ऐसा हो, तो मेरे पास क्या कन्फर्मेशन है। अब आपको करना क्या है, पूरा दिमाग खाली कर देना है, जब आपको कुछ ना समझ आएगा इस चार्ट को करो टोटली खाली। जैसे आप देखते हो मेरा टोटली खाली होता है, मेरे को भाई बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है ना कोई भी चीज़ करने की, मेरे पास तो मतलब इतने एक्सपीरियंस हो चुका है ना मेरे को। मेन चीज़ क्या है, आपने जैसे अपना व्यू देख लिया है ना, कि इस पर हमारा ये व्यू है ना, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ बाइंग, क्या करो, आपको मान लो 4 से 5 कन्फर्मेशन मिल गई है ना, फेयर वैल्यू गैप मिल गया, आपका चार्ट पैटर्न आ गया है ना, कैंडलस्टिक पैटर्न आ गया, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक्स आ गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गया, मतलब ऐसा इंटरचेंज है। ठीक है, और भी आप जो भी स्ट्रेटजीज फॉलो करते हो मान लो उसकी कन्फर्मेशन मिली, सप्लाई डिमांड की कन्फर्मेशन मिल गई है ना, और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जो से आपको कन्फर्मेशन मिली, 4 से 5 मिल गई। देखो आपको कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, लिख दिया आपने 4 से 5 कन्फर्मेशन एक पेपर पे, उसको लिख दी कि भाई मेरे को 4 कन्फर्मेशन मिली, यहाँ से मैं बाइंग साइड जा रहा हूँ। फिर आपने क्या करा, इसको कर दिया ऐसे, उल्टा कर दिया। अब आप देखो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया था, ट्रेंड लाइन बन रही है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, कि भाई मेरे को यहाँ पे कितनी कन्फर्मेशन मिल रही हैं, है ना, मेरे को यहाँ पे कितनी कन्फर्मेशन मिल रही हैं कि भाई मैं इस साइड जाऊँ, है ना, क्योंकि हम सोचते ही नहीं है भाई। आपने किसी का व्यू ले लिया, आपको बस वही लग रहा है कि वो बेस्ट है, यहाँ पे मेरे को कितनी कन्फर्मेशन मिल रही है, यार मेरे को तो इस साइड ट्रेंड लाइन की भी कन्फर्मेशन मिल रही है, उस साइड मिल नहीं रही थी, है ना, यहाँ पे मेरे को यू कैन से सपोर्ट की अच्छी कन्फर्मेशन मिल रही है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ रहा है इस साइड, है ना। आपको देखना वो कॉन्फिडेंस किस साइड ज़्यादा आ रहा है ना। एंड मैं हमेशा बहुत बार बोलता हूँ कि मार्केट अगर मान लो आपको लग रहा है इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आएगी, है ना, और इस टॉप पे है, तो आप वेट क्यों कर रहे हो भाई कि नीचे आए, है ना। वाई नॉट यू कैन से यहाँ से हम सेलिंग की ट्रेड लें, सिर्फ इतने से स्टॉप लॉस के साथ जो भी चल रही है, फिर यहाँ तक यू कैन से बाइंग लें, है ना, यहाँ तक मान लो सेलिंग का हमारा ट्रेड चल रहा है, और उसके बाद यहाँ से हम अपना बाइंग में स्विच कर दें ना, क्योंकि मार्केट को भाई ऐसे ही चलना है ना। और अगर आपके एनालिसिस तभी सही जा रहे हैं अगर आपके दोनों साइड के ट्रेड सही जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं वेट करो, आप देखते हो मैं बहुत बार बहुत सारे ट्रेड्स भी कैप्चर करता हूँ, है ना, दोनों साइड, है ना। जैसे यू कैन से आज मैंने यहाँ पे बीच में बाइंग भी कैप्चर करी, सेलिंग तो मैंने करी थी, है ना। अगर आप मेरे फ्री टेलीग्राम में नहीं हो तो कैसे ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं हर एक चीज़ बताता हूँ, फ्री में ऐसे भी शेयर करता हूँ, है ना। सो जैसे ये मेरे एनालिसिस हो गए, है ना, मेरे को लग रहा है कि भाई मार्केट को यहाँ तक आना ही है, ठीक है, या यू कैन से मेरे को लग रहा है मार्केट को ये सारे लोज ले नहीं है ना, ये सारे इक्वल लोज, ये वाले जो लोज बन रखे हैं, है ना, ये वाला जो लो है, इन दोनों को अच्छे से ले गए इक्वल लोज को, इनकी लिक्विडिटी लेके
फिर मार्केट में यू कैन से मेरे को लग रहा है कि बाइंग आएगी। सो व्हाई नॉट हम यहाँ तक ये ट्रेड लें सेलिंग का, है ना। दिस इज़ माई पॉइंट। उसके बाद मैं यहाँ से बाइंग का ट्रेड लूँ, ठीक है, यहाँ से उसके बाद मैं ये वाला ट्रेड बाइंग करूँ इस लो स्टॉप लॉस के साथ, फिर अपना ऑल टाइम हाई का टीपी एक्सपेक्ट करूँ। ये मेरा क्या मानना है जब चार्ट ऐसे है, सीधा चार्ट है ना, हमने अपने एनालिसिस कर दिए। सो व्हाट इफ़ अगर ये ऐसे होता, क्या अब भी भाई मेरा सेम व्यू है? अगर सेम व्यू है आपका अब भी, देन यू आर परफेक्ट टू गो। आपका ट्रेड है, बेस्ट है, ठीक है, अपने ट्रेड के लिए जाओ। बट अगर आपका व्यू बदल रहा है और मान लो आपको इससे ज़्यादा कन्फर्मेशन मिल रही है ना, जैसे अभी ये है, एक बार क्या डिलीट करते हैं, ना आप पीछे रिवाइंड जाके देख सकते हो। मान लो यहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई मार्केट ऐसे जाएगी, है ना, यहीं से मार्केट यहाँ पे ऐसे चल जाएगी, ठीक है, यू कैन से, है ना, वेट, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्योंकि उल्टा होगा ना इस चार्ट, ठीक है, यू कैन से ऐसे जाएगी, यहाँ से ही हमारा टीपी चल जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगी मार्केट, पूरा क्रैश करेगी। यहाँ पे तो क्रैश हो रहा है ना एक तरह से चार्ट, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपको कॉन्फिडेंस, आपको कन्फर्मेशन किस साइड ज़्यादा मिल रही है, जिस भी साइड ज़्यादा मिल रही है उस साइड आपको एंट्री लेनी है। एंड अगर आपका प्लान तब भी सेम रहेगा, चार्ट को उल्टा करके चाहे चार्ट को सीधा करके, देन गो फॉर इट। अब इससे भाई जो भी बंदा इसको इम्प्लीमेंट करेगा, है ना, मैं आपको बताता हूँ बहुत उसको सीखने को मिलेगा, बहुत चेंजेस मिलेंगे। अगर आप खाली चार्ट है ना, खाली चार्ट को ऐसे ऐसे मतलब बदल के देखते रहोगे कि भाई इसमें ऐसे और इसमें ऐसे हो रहा है, स्टार्टिंग में आपको लगेगा थोड़ा हेडेक है, दिमाग खराब है ना क्रिश भाई ये क्या बता रहे हो। बट लॉन्ग रन में जब आपको पता लगेगा ना भाई, बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी है ये, क्योंकि सारी कैंडल्स चेंज हो गई हैं। अगर आप मान लो कैंडल्स नहीं चेंज हुई तो भाई ये जो नीचे सेलिंग का मूव है वो बाइंग का बन चुका था तब, है ना। अगर आप देखोगे, सी देख रहे हो, ये यहाँ से एक तरह से नीचे से बाइंग, मार्केट ऊपर जा रही है ना, पूरा चेंज हो रहा है। मतलब आपको भाई अच्छे से समझ आ रहा है कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है। जो लोग यहाँ से सेल कर रहे हैं वो क्या सोच के सेल कर रहे हैं, उनके पास क्या कन्फर्मेशन है। अगर मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ तो मैं क्या सोच के बाय कर रहा हूँ, मेरे पास क्या कन्फर्मेशन है, क्या मेरे पास उनसे ज़्यादा कन्फर्मेशन है, क्या मेरे पास मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है कि यहाँ से मेरे को लग रहा है बाइंग का ट्रेड, अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो भी मेरा सेम ट्रेड बन रहा है। अगर यहाँ से मेरे को लग रहा है कि भाई मार्केट ने बाइंग में जाना है, इतना सा स्टॉप लॉस है मेरा, ठीक है, यहाँ से मेरा ऑल टाइम हाई का टारगेट है, जैसे मैंने आपको बताया 3500 का। एक बार चार्ट को उल्टा करता हूँ, क्रिश भाई ने बताया था कि अब भी मेरा सेम व्यू है, सेम व्यू है, जस्ट स्टिक टू योर एनालिसिस। ये आपके एक ट्रेडिंग के यू कैन से कन्फर्मेशन एक और ऐड कर देगा। एंड यही सबसे मेन कन्फर्मेशन है, सबसे बड़ी कन्फर्मेशन, साइकोलॉजी, माइंडसेट। कोई नहीं बताएगा भाई आपको, मतलब लोगों को पता भी नहीं है कि भाई ये इन्वर्ट स्केल होता गया है ना, और ये मतलब जो मैं की यूज़ कर रहा हूँ ये क्या कर रहे हैं कि एक सेकंड में क्रिश भाई ऐसे कैसे चेंज हो रहा है। लोगों को कुछ नहीं पता, और जिनको पता है उनको यूज़ भी नहीं करना आता है। बट दिस इज़ हाउ वर्क्स, दिस इज़ हाउ जो ऑन द टॉप बंदे बैठे सोचते हैं। भाई अगर मान लो यहाँ से हर बंदा सोच रहा है गोल्ड ऑल टाइम हाई जाएगा, बाइंग आएगी, है ना, ये रेजिस्टेंस फेल नहीं होगी, आपको क्या लगता है इतने ईजिली सबको बाइंग में भाई ले जाएगा गोल्ड, है ना, सबको ले जाएगा? अगर मैं मान लो सिर्फ साइकोलॉजिकली सोच रहा हूँ कि इतनी ईजिली सबको ले जाएगा, ये सारी लिक्विडिटी बिना क्लियर करे, ठीक है, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेरे को ऐसा लग रहा है ना। तो अगर मान लो कोई बंदा कोई ना कोई तो सेल कर रहा है ना भाई, अगर जो सेल कर रहा है वो क्या सोच रहा है, उसका क्या माइंडसेट है, चार्ट उल्टा कर रहा है, पता लग गया भाई उसका क्या माइंडसेट है, वो क्या चीज़ देख के सेल कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे सेल करता, मैं क्या चीज़ देख के सेल करता, मेरे ये एनालिसिस है, क्या वो एनालिसिस सही है या गलत है ना। तो ये सारी चीज़ों का मिक्सचर, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके, इन्वर्ट स्केल का यूज़ करके आप अपने कन्फर्मेशन में और ऐड कर सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होएगा भाई, आपको और पता लगेगा, दिमाग खुलेगा, है ना, माइंडसेट और ओपन होगा कि भाई मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो बंदे यहाँ पे सेल कर रहे हैं उनके पास क्या कन्फर्मेशन है। मान लो बाइंग की मेरे पास 5 है, ठीक है, सेलिंग की 1 है, सेलर्स वीक है मेरे अकॉर्डिंग, मैं ऐसे नहीं बोल रहा सेलिंग है कि बाइंग है, मेरे अकॉर्डिंग वीक है, तो मेरा ट्रेड बेस्ट है। यहाँ पे ये बेस्ट चीज़ कर सकता हूँ मैं, जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम है ना। एंड गाइस बहुत सारे आप में से लोग वेट करते हो, ये करते हो, वो करते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे को पता है कि मार्केट को यू कैन से यहाँ जाना है, इन सारे लोज की लिक्विडिटी लेनी है, तो मैं क्यों ना सेल करूँ, यहाँ पे करूँगा ना मैं, है ना। बट चार्ट उल्टा करके देखूँ, क्या मेरे को सेम चीज़ लग रही है, लग रही है, देन यू आर द बेस्ट, आपके लिए वो बेस्ट ट्रेड है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को गाइस फॉलो करो, इन्वर्ट स्केल बोलते हैं ना इसको। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे आपका वो की आ जाएगा, शॉर्टकट की, अगर आपके पास यू कैन से डेल का है ना, या मोबाइल में एंड्रॉयड है, तो आपको पता लग जाएगा कैसे यूज़ करना है। और भाई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, हद से ज़्यादा चीज़ है ना। जब मेरे को पता लगी भाई, मेरे को तो मतलब पहले स्टार्टिंग में बहुत डाउट हुआ, कन्फ्यूजन हुआ कि भाई आखिर ये क्या चीज़ है, मतलब, है ना, ये तो मतलब सारी कैंडल ही उल्टी होगी, सारी कैंडल्स का कलर ही चेंज हो गया है ना एक तरह से। यू कैन से चार्ट ऐसे था, अब वो ऐसे हो गया। बट जो साइकोलॉजिकली पता लगता है कि भाई बायर्स एंड सेलर्स के बीच में क्या डिफरेंस है ना, जो यहाँ पे बाय कर रहा है तो उसके ऑपोजिट में सेल कर रहा है, वो क्या सोच के सेल कर रहा है,
उसको भी तो कुछ लगा होगा ना भाई, है ना। हर बंदे के एनालिसिस सही है गाइस। अगर यहाँ से किसी को लग रहा है कि गोल्ड ऑल टाइम हाई जाएगा तो उसने भी तो एनालिसिस करे है ना भाई, वो भी तो कुछ ना कुछ एनालिसिस करके बैठा है। और अगर यहाँ से किसी को लग रहा है कि गोल्ड भाई डबल टॉप बना के ट्रिपल टॉप बना के ठुक जाएगा ऐसा है ना, तो भाई उसने भी एनालिसिस कर रहे हैं। सही तो एक बंदे के होंगे, उसके सही होंगे जिसके पास ज़्यादा कन्फर्मेशन है, जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस, जिसको ज़्यादा अच्छे से बायर्स एंड सेलर्स के बीच की साइकोलॉजी समझ आ रही है, जिसको पता लग रहा है कि कौन सा पहला मूव फेक है, कौन सा पहला मूव ट्रैप होएगा और कौन सा रियल मूव आएगा। क्योंकि हमेशा पहला मूव फेक होता है, 10 में से 7 से 8 बार पहला मूव हमेशा ट्रैप होता है ना। तो वो आपको तभी पता लगेगा अगर आपका बड़ा व्यू है, बड़े व्यू पे आपको अच्छे से पता लग रहा है ना, कि भाई यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे ऐसे सीन चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे अभी इसने रेजिस्टेंस लिया थोड़ी सी, है ना, हो सकता है ये नीचे सारी ट्रेंड लाइन के यू कैन से लिक्विडिटी लेके, है ना, इनको फेक ब्रेकआउट दिखा के क्या होएगा, यहाँ पे हमारी यू कैन से इनकी लिक्विडिटी साइड लेके बाइंग आ जाएगा और टाइम मार देगा। यस, यहाँ पे भी सेम व्यू है ना। यहाँ पे इनका थोड़ा सा रिजेक्शन दिखाए, है ना, सबको दिखाए कि ब्रेकआउट हो गया, मैं ऊपर जाने लगा हूँ, लेकिन आ जाएगा डंप, एकदम से नीचे आ जाएगा। सेम व्यू है, ठीक है, परफेक्ट, आई एम रेडी टू गो। दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है, दैट्स हाउ इट विल ऐड अ मेजर कन्फर्मेशन इन योर ट्रेडिंग, है ना, इन योर ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन, इन योर सेटअप। बहुत कम लोग इसका यूज़ करते हैं, बहुत कम। हो सकता है आप भी ना करो, अगर आपको बेनिफिशियल लगी तो करो, नहीं लगी ना करो, है ना। बट आपको भाई एक व्यू मिल जाएगा। और मैं नहीं बोलता कि भाई हर बार एंट्री के टाइम पे करो, मैं एंट्री के टाइम पे नहीं करता, मैं तो वैसा माइंडसेट साइकोलॉजी बन चुका, बट स्टार्टिंग में इसका अच्छे से यूज़ करो। एंड महीने में यू कैन से या हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर देखो भाई डेली टाइम फ्रेम पे, जैसे आप वो मंथली पे हो, अच्छा बड़े टाइम फ्रेम पे क्या व्यू है भाई इसका, है ना, कितना बुलिश आ चुका है। क्या मैं सेल कर दूँ भाई, अब तो गोल्ड ठुक ही जाएगा, है ना। उल्टा तो करो भाई चार्ट। अब देखो ना क्या व्यू है। अब देखो कि मतलब कब तक ऐसे ग्रीन कैंडल्स बनती रहेंगी, क्या बनेंगी यार। अब जो बंदे भाई लिक्विडिटी बोलते हैं कि लिक्विडिटी मैटर करती है, वेयर इज़ द लिक्विडिटी भाई। अब मैं आपको लिक्विडिटी बताता हूँ, ये सारे लोज के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है, कहाँ है। सो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, है ना। ये भी लिक्विडिटी है, हर हाई के ऊपर लिक्विडिटी बोलते हैं SMC ICT ट्रेडर्स आपको, है ना, जो भी है। मैं किसी को गाइस वो नहीं कर रहा है ना, मतलब मेरा कोई वो नहीं है, आई डोंट हेट SMC ICT, बट मेनली बात कर रहा हूँ जो सब लिक्विडिटी वगैरह करते हैं, ऐसे नहीं होते भाई। सारा गेम माइंडसेट साइकोलॉजी का है कि आखिर मार्केट चल कैसे रही है भाई, है ना, बिग प्लेयर्स कहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, है ना। कितनी बार आप देखोगे भाई सपोर्ट से मार्केट उठ गई लिक्विडिटी बिना लिए। तो ऐसा हर जगह ये देखो, अब भाई गोल्ड ऑल टाइम हाई जा रहा है, लेकिन भाई ये जो डेली टाइम फ्रेम पे लोअर यू कैन से हायर हाई हायर लो बनाते जा रही है, ये हर लो के नीचे लिक्विडिटी है, कब आएगा लेने। यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है 2500 पे, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पे 1900 पे, कब आएगा भाई। SMC ICT के अकॉर्डिंग तो आना चाहिए, बट गोल्ड यू कैन सी आज से 5 साल बाद वीडियो देखोगे, देखते हैं ये लिक्विडिटी लेता है नहीं। मेरे अकॉर्डिंग इतनी लिक्विडिटी नीचे नहीं लेगा ना, ये सारी लिक्विडिटी स्पेंडिंग है। देखो इक्वल लॉस बना रखे हैं भाई गोल्ड ने 1600 पे, ठीक है। तो भाई पूरा गेम माइंडसेट एंड साइकोलॉजी का है, और इन्वर्ट स्केल करके आपका पूरा भाई माइंडसेट, पूरी साइकोलॉजी टोटली बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप बाइंग कर रहे थे, अब आप देखोगे यार मैं तो यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड बन रहा है, यहाँ पे बाइंग का ट्रेड बन रहा है, पहले कन्फ्यूजन होगी, बट जिस साइड आपका व्यू है, जिस साइड आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ रहा है, सिंपली गो ऑन दैट साइड एंड यू विल सी मैसिव रिजल्ट्स, है ना। बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, मैसिव रिजल्ट्स मिलेंगे, मैसिव ग्रोथ होगी, माइंडसेट पूरा ओपन होगा, पूरा खुल जाएगा आपका माइंडसेट। आपको पता लगेगा कि भाई आखिर ये गेम चलती कैसे है ना, लोग कैसे पागल बनाते हैं, कैसे पहला मूव फेक आता है। अच्छा मैंने इन्वर्ट स्केल करा, मेरे को एक चीज़ पता लगी कि भाई ये वाला मूव फेक था, है ना, ये पहला मूव फेक था। क्योंकि ये तो ये सब देख रहे हैं गाइज, ये जो भी चार्ट ओपन है ना, सीधा चार्ट सब देख रहे हैं। ये कौन देख रहा है? हु इज़ दिस वॉचिंग? नो वन। मान लो भाई 1 लाख में से एक पागल बंदा इसको देख रहा है ना, लोग पागल ही बोल लेंगे। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग बोल रहे पागल है भाई बंदा, क्या देख रहा है ये, है ना, क्या है, मतलब उल्टा कर दिया। जो देख रहा है सोचो उसका व्यू क्या होएगा, मतलब कितना क्या सोच रहा है कि भाई वो जो ये देख रहा है, जो पागल बंदा इसको देख रहा है, वो क्या सोच रहा है अभी, है ना, कि भाई यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस कितना छोटा है, यहाँ से भाई मेरा स्टॉप लॉस कितना छोटा है। एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं सिंपली पोजीशन लूँ, यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग बुलिश इंगल्फिंग बनी है, मेरा स्टॉप लॉस कितना छोटा है एक कैंडल का इसके नीचे। एंड व्हाट्स माय TP डेट आई एम एक्सपेक्टिंग दीज आइज सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग और कन्फर्मेशन ऐड करूँगा, है ना। ये देखो ये बड़े टाइम फ्रेम पे लोग सोच रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पे। और हम सब भाई, आप में से बहुत सारे लोग 5 मिनट 15 मिनट स्कैल्पिंग कर करके अपने स्टॉप लॉस हिट करवा रहे हो, अकाउंट ब्लॉक करवा रहे हो, बट कभी आप ये चीज़ नहीं देख रहे हो ना। सी अब आप आगे अपने रियल उस पर क्या लेगा भाई, इस टाइम पे कोई शॉर्टकट रेट सेलिंग का इतने से स्टॉप लॉस के साथ। नो वन हैज़ द गट्स ब्रो, क्योंकि भाई सबको तो आजकल के लाइव स्ट्रीम में के व्यू चाहिए, सबका व्यू चाहिए ना। सो दैट्स द मेन केस, दैट्स द मेन सीक्रेट, है ना, जो मैंने आप सबको बताना था ना, कि मतलब क्या सीक्रेट है भाई, क्या है क्या है ना। और भाई
मतलब अगर किसी को लग रहा है कि भाई ट्रेडिंग व्यू हैक कर लेगा ऋषि भाई ने, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस ये इन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करके ही मैं आप सबसे आगे हूँ। मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, है ना, मैं सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ, एंड आप सबको पता है दैट आई एम अर्निंग इन, यू कैन से, 6 figures, है ना। सो दैट्स हाउ इट ऑल वर्क्स, है ना, दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स, दैट्स हाउ बिग प्लेयर्स सी दी मार्केट, है ना। वो यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं हमारी तरह, ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, सपोर्ट डिस्टेंस नहीं देख रहे हैं। वो अपना सोच रहे हैं कि भाई मेरे को डिप चाहिए, मैं यहाँ से ये करूँगा, मैं यहाँ से वो करूँगा, माइंडसेट साइकोलॉजिकली सोच रहे हैं। और अगर हमको उनको फॉलो करना है, उनको पकड़ना है, तो भाई ये जो पूरे लोग हैं सिंपल चार्ट देख रहे हैं, उनसे थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यही चार्ट देखो, उनसे थोड़ा अलग सोचो ना भाई, पूरे दिन मत देखो ये, बस थोड़ा व्यू लेने के लिए, बस थोड़ा देखने के लिए कि भाई अगर ऐसा होता तो क्या होता, है ना, वॉट वुड हैपन इफ़ माई चार्ट वॉज लाइक दिस, है ना। क्या मैं अब भी बाइंग करता, क्या मैं अब भी सेलिंग करता। ये थोड़े से थॉट्स लो अपने अंदर, है ना। अपने आपको बताओ, जैसे मैं क्रिशु में बता रहा हूँ, क्या भाई सच में अगर क्रिश ये तेरा चार्ट ऐसे होता तो क्या तू सच में ये ट्रेड लेता। अगर लेता, पूरा कॉन्फिडेंस है, लो भाई, ठोको, फुल क्वांटिटी ठोको अपना, ठीक है, पूरा एसएल को अपने रिस्पेक्ट दो। अगर नहीं लेता, थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है यार, अगर चार्ट ऐसा होता मैं तो भाई अगेंस्ट में ये ट्रेड लेता, क्योंकि इसका रिस्क रिवॉर्ड बड़ा है, उसका रिस्क रिवॉर्ड छोटा है, मेरे को यहाँ पे ज़्यादा कन्फर्मेशन मिल रही है, मेरे को वहाँ पे कम मिल रही है, ठीक है। सो गाइज दिस वॉज दी होल वीडियो अबाउट, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई यार लाइक ज़रूर कर देना, मैं बोलता नहीं हूँ, कोई भी नहीं करते हैं ना आप में से। एंड भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। जल्दी से भाई हमको 10,000 सब्सक्राइबर्स का मार्क हिट करना है। एंड आप सब लोगों के लिए भाई ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस, ठीक है, मतलब जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें, ट्रेडिंग नॉलेज और ऐड करें, मैं लाता रहूँगा, ठीक है। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। टाटा बाय बाय, सी यू।